जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर तनवीर अहमद आपके लिए हाज़िर है न्यूयॉर्क से। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये जो हम बयाना करते हैं प्रॉपर्टी का, या जिसको एग्रीमेंट टू सेल भी कहा जाता है, ये किस तरह करना चाहिए, इसमें कौन कौन सी क्लास शामिल करनी चाहिए, किस तरह हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एज ए परचेजर और एज ए सेलर। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी आप इसका स्टाम्प पेपर निकलवाएं तो एक चलान फार्म होता है, 32A उसको बोलते हैं। चलान फार्म आप उसमें कभी भी आप जो है ना अंडर वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट मत लिखवाएं। मसलन अगर आप 3 करोड़ 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 करोड़ 10 लाख ही उसकी वैल्यू लिखवाएं। और थोड़ी सी आपको उसमें गवर्नमेंट को फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, लेकिन फीस बचाने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कम मत लिखवाएं बाद में, ताकि किसी किस्म की आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात यह है कि स्टाम्प पेपर जो होता है, ये तो सबको पता ही है, खैर स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ना सारी डिटेल आती है। ये देखिए, ये इसके ऊपर सारी डिटेल जो है ना स्टाम्प पेपर के ऊपर होती है। ये स्टाम्प पेपर किस मकसद के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाएगा, ये एग्रीमेंट टू सेल का स्टाम्प पेपर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है कि इसके अंदर ये एग्रीमेंट है दो लोगों के दरमियान। अच्छा, इसमें अक्सर लोग लिख देते हैं कि जी अगर सेलर डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसको डबल देना पड़ेगा, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट करेगा तो अगर उसका बयाना जब्त हो जाएगा। देखें, ये बहुत दफ़ा आजकल जिस तरह DHA में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करने के बाद जो है ना आपको आपकी प्लॉट की प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को कवर करना चाहते हैं कि कल को हो सकता है कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ऊपर चली जाए, मेरी प्लॉट की प्राइस ऊपर चली जाए, तो आप ये क्लॉज रखवा सकते हैं कि जी अगर परचेजर डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसकी हम कीमत ड्यू डेट के बाद उसका जो भी बयाना होगा वो हम वापस कर देंगे। अगर सेलर डिफ़ॉल्ट करता है तो सेलर को डबल नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ जो परचेज प्राइस जो बयाने की अमाउंट है वो वापस देनी पड़ेगी। ये आप क्लॉज उसके अंदर जो है ना बयाने के अंदर आप लिखवा सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ क्लासेज आपको पता होती हैं कि जो सेलर है वो अपने आप को अवेलेबल करेगा, जिस किस्म के उससे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो देगा। इसी तरह उसको सेलर को ये पाबंद किया जाता है कि वो उसने किसी और को प्लॉट जो है ना सेल डीड के तहत या ना ये प्लॉट सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, ना ही उसने कोई और सेल डीड जो है ना साइन किया है, ना किसी और के साथ उसने बयाना किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसी तरह ये कहा जाता है कि सेलर अपने तमाम डेवलपमेंट चार्जेस और तमाम अपने ड्यूज जो है ना वो क्लियर करेगा। इसी तरह ये कहा जाता है कि ट्रांसफ़र फीसिस की जो हैं, जैसा CVT, स्टैम्प ड्यूटी, वो जो परचेजर की जिम्मेदारी होती है वो परचेजर पे करेगा। इसी तरह कहा जाता है कि सेलर ये एश्योरेंसेस दे रहा है कि किसी किस्म की इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं लिया हुआ, कोई और माफ़ कीजिएगा इनकम्बरेंसेस से ये प्रॉपर्टी फ्री है, किसी और ड्यूज नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, इस किस्म की किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह कहा जाता है सेलर और परचेजर 1% कमीशन देंगे। और इसी तरह कहा जाता है कि किसी किस्म का कोई अगर डिस्प्यूट आता है तो वो आप जो है ना किस तरह सेटल होगा। जिस तरह DHA के जो बयाने होते हैं उसमें कहा है कि जो DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन जो है उसकी आर्बिट्रेशन कमेटी के पास ये जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि बयाना आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, आप मतलब 1/3 तो मिनिमम आप करें। जैसा 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ का जो है ना आप कम से कम बयाना आप करें। अगर आप जितना अच्छी अमाउंट लेंगे उतना ही परचेजर को आप बाउंड कर देंगे, नंबर 1। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो है ना परचेजर पेमेंट करे ऑन टाइम पे, तो बिल्कुल अपनी सहूलत के मुताबिक आप ये क्लॉज रखवा सकते हैं कि उसका बयाना जब्त हो जाएगा। अगर आप सेलर डिफॉल्ट करेगा तो उसको डबल पेमेंट देनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा ये भी आप उसमें अगर आप लिखवा दें
कि ये सिर्फ आर्बिट्रेशन कमेटी के पास जाएगा और उसका फैसला फाइनल होगा, ये पाकिस्तान के लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ बात है। अगर आप लिखवा भी देंगे फिर भी कोई पार्टी भी कोर्ट में जा सकती है। आप देखें बहरिया टाउन में, डीएचए में जब लोग टेनेंट रखते हैं तो उसमें यही करते हैं कि जी जो डीएचए है वो फैसला करेगी लैंडलॉर्ड टेनेंट की डिस्प्यूट का, या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट फैसला करेगी। उसके बावजूद भी लोग जाके कोर्टों में स्टे ले आते हैं क्योंकि लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल करता है किसी भी दूसरे और लॉ से। तो ये बेसिकली क्लॉज ही बेसिकली इलीगल है। तो 1/3 बयाना करें। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि लोग पूछते हैं कि कितना टाइम उसको देना चाहिए। तो टाइम मैक्सिमम जो है, जो मार्केट की प्रैक्टिस है, वो 1 माह से ज्यादा आप उसको टाइम मत दें। अगर 1 माह में वो पेमेंट नहीं करता, उसको उसकी पेमेंट जब्त, या अगर आप उसको प्लॉट नहीं देते तो आपको डबल जो है ना प्राइस को वापस करें। और तीसरी चीज सिचुएशन ये है कि ये दोनों चीजें अगर नहीं होती तो आप ये भी लिखवा सकते हैं कि जी अगर परचेजर डिफॉल्ट करेगा तो मैं उसकी सिर्फ पेमेंट वापस कर दूंगा, और अगर जो है ना सेलर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर सिर्फ पेमेंट वापस ओरिजिनल अमाउंट करने का पाबंद है, डबल अमाउंट पेमेंट करने का पाबंद नहीं है। ये एग्रीमेंट टू सेल टोकन पे मैं बार बार कह रहा हूं, टोकन पकड़ के आप रिसीविंग मत दें। अगर आप टोकन की रिसीविंग देंगे तो हमारी कोर्ट इतनी माशाल्लाह खुली है और इतनी लीनियंट है कि आप उनको टोकन भी जाके दिखाएं तो उसके ऊपर भी वो स्टे दे देती हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ये वीडियो को सदका जारिया समझकर जितना हो सकता है शेयर कीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।